हेलो और मेरा नाम है प्रोफेसर मोहसिन खान और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक खास टॉपिक की जिसका नाम है सिम्पसन वन थर्ड रूल। और ये वाला जो टॉपिक है ये आपको बीएससी आईटी बीएससी सीएस और इंजीनियरिंग में भी मिल जाएगा। ये भी न्यूमेरिकल मेथड के अंदर ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। बस ये फॉर्मूला देखने की ज़रूरत है। तो ये है वो फॉर्मूला जिसका आपको इस्तेमाल करना है, यही है सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं एक्जैक्टली इस फॉर्मूले में क्या है। तो सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर मान लो आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। हम टोटल दो टाइप के इसमें कैटेगरी के क्वेश्चन देखेंगे, एक जिसमें आपको टेबल दिया रहेगा और एक जिसमें आपको टेबल नहीं दिया रहेगा। तो अगर इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सबसे पहले तो मैं इस टेबल को हॉरिजॉन्टली यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ। अब उसके बाद हम सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला लिखने के बाद अब जरा ध्यान से देखिएगा, हम एक एक चीज देखेंगे। तो एच का मतलब होता है इंटरवल, यानी 0 और 0.1 के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है वो आपको दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। हर एक के बीच में आपको एक कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, हर एक के बीच में आपको एक कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगला जो स्टेप रहेगा हमारा, यानी कि 0.1 जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, विच इज योर एच। और जाहिर सी बात है यहाँ पर y0 का मतलब हो गया आपका ये, और y4 का मतलब हो गया ये वाली वैल्यू। बाकी की देखिए ये जो है ये अपना हो गया y1 यहाँ पर, ठीक है, और y3 अपना हो जाएगा यहाँ पर, और एक ये बच गया हमारा y2। इस तरह से समझ में आया? तो ये हो गया, आपकी सारी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। उसके बाद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आपको इसकी जगह पे अप्रोप्रिएट वैल्यू यानी सॉल्व करके दे देनी है। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 0.99 के साथ, ब्रैकेट को सॉल्व करके 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करना है। जो भी वैल्यू आएगी सिंप्लीफाई करना है, तो आपको अगली वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगी। इस तरह से पूरी की पूरी वैल्यूज को आप कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए और आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं आपका जो अंत वाला आंसर रहेगा वो होगा 0.39136। मेक श्योर कीजिएगा आपको यही वैल्यू मिले, क्योंकि ये एक एक्यूरेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू है जो कि कैलकुलेटर के साथ चेक करके ही आई गई है। तो देखिएगा आपको भी सेम वैल्यू मिले। अगर इन केस ना मिल रही हो तो आप एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा। चलिए, ये तो हमने समझ लिया एक कैटेगरी जिसमें आपको टेबल का। तब आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, ये है रहा आपका क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है यूजिंग सिम्पसन वन थर्ड रूल। इस बार आपको एक सवाल दे दिया गया, ये जो आपको मिला है यह है एफ ऑफ एक्स। आपको ये जो मिला है यह है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और इनिशियल एक्स की वैल्यू और फाइनल वैल्यू दोनों दी गई है आपको। इंटरवल कितने का है वो भी दे दिया गया है, 0.5 का है। तो देखो इसको हमने इस तरह से टेबुलर फॉर्म में उतार लिया। टेबुलर फॉर्म में उतारने के बाद आप खुद सोचिए, आपको पहले 2 था, ठीक है, और फाइनल वैल्यू 4 थी। इंटरवल 0.4 का है। देखो 2 के अंदर अगर मैं 0.5 को ऐड करूंगा तो मुझे 2.5 मिलेगा। 2.5 के अंदर अगर मैं 0.5 ऐड करूँ तो मुझे 3 मिलेगा। 3 और 3 के अंदर अगर 0.5 ऐड करूँ तो मुझे 3.5 मिलेगा, एंड सो ऑन, लास्ट में मुझे 4 मिलेगा। जाहिर सी बात है ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब एक काम करो, जहां पर भी x है वहां पे 2 डाल दो। तो कितना मिलेगा? 2 टू सा 4, 4 टू सा 8, 8 टू सा 16, माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8। 8 प्लस 1 9। अब समझा आपको ये 9 कहाँ से मिला? या आपको यहीं से मिला। ठीक है, सिमिलरली इस बार नेक्स्ट टाइम क्या करो, x की जगह पे 2.5 डाल दो, तो आपको मिल जाएगी ये वाली वैल्यू। समझ लो, 3 डालोगे तो ये मिलेगा, 3.5 डालोगे तो ये मिलेगा। इसमें बस बड़ी बात कुछ नहीं है, आपको बस एक टेबल बनाने आना चाहिए, जो कि बहुत आसान है टेबल बनाना है। फिर इसके बाद हम यूज करेंगे सिम्पसन वन थर्ड रूल का फॉर्मूला, जो कि ये रहा हमारा। बाकी चीज एज इट इज रहेगी जो हमारे पहले वाले क्वेश्चन में थी। अब इसके अंदर एक एक करके हम सारी चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे। जाहिर सी बात है, y0 का मतलब हो जाएगा 9 और y4 का मतलब हो जाएगा 113। एच का इंटरवल जो है हमें ऑलरेडी गिवन है 0.5। बाकी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टेप आ जाएगा, और लास्ट में इस पूरे को अगर हम सिंप्लीफाई कर ले कैलकुलेटर में तो हमको हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। इस तरह से सिम्पसन वन थर्ड रूल को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि आपका यही 98 ही आंसर आना चाहिए कैलकुलेटर में सॉल्व करके। इन केस आपको नहीं आता तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं आपको अगले एक और क्वेश्चन बता सकता हूँ, उसमें मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।